नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। अमित शाह के बयान से दबाव में चल रहे नीतीश कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई और इसीलिए उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। मौसम में बदलाव के कारण उनकी तबीयत खराब हुई, ऐसा कहा गया। गुरुवार को कैबिनेट बैठक में भी उन्होंने अपने मंत्रियों को तबीयत ठीक न होने की जानकारी दी, इसलिए सभी कार्यक्रम रद्द करने पड़े। वहीं अमित शाह भी घबराए हुए हैं, इसलिए नीतीश कुमार को मनाने में जुट गए हैं और अब बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। बता दें, नीतीश की तबीयत बिगड़ते ही बीजेपी के हाथ पैर फूल गए। इसके बाद तुरंत इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने खुद लिखा कि इमरजेंसी मीटिंग का मकसद अमित शाह के बयान का असर कम करने के लिए था। इसमें कुछ फैसले भी लिए गए। हालांकि नीतीश कुमार लगता नहीं है कि जाएंगे, लेकिन बीजेपी को हिला दिया। जैसे ही मुंह फुलाकर बैठे, बीजेपी में हलचल मच गई। बता दें, इससे पहले अमित शाह कह चुके थे कि मुख्यमंत्री फेस हम बाद में तय करेंगे, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार ही हमारे फेस होंगे। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बाबा साहेब अम्बेडकर पर बयान पर विवाद हो रहा है। इसको लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की हुई। इसमें बीजेपी के 2 सांसद चोटिल हुए। सांसदों ने राहुल गांधी पर धक्का देने के आरोप लगाए। कांग्रेस ने भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए। दोनों ने ही दिल्ली पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराई। अब इस मामले में अब क्राइम ब्रांच की टीम जांच करने वाली है। 2 बीजेपी सांसदों के चोटिल होने को लेकर पार्टी की शिकायत पर नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर का केस क्राइम ब्रांच को भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस द्वारा दर्ज शिकायत की जांच भी क्राइम ब्रांच की टीम ही करेगी। राहुल पर लगे आरोपों में गंभीरता से चोट पहुंचाने से लेकर आपराधिक बल प्रयोग करने और धमकी देने की धाराएं भी हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री और बड़बोले बयानों के लिए मशहूर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अलग ही बात कही है। कंगना ने राहुल गांधी की निंदा की और कहा कि आज संसद में राहुल गांधी ने भाजपा सांसदों पर हमला किया। ये आदमी संसद में बाइसेप्स दिखाता हुआ आता है और अब वो लोगों को धक्का मुक्की भी करने लगे हैं। राहुल गांधी एक कलंक है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में काफी हंगामा दिखाई दिया। सत्र के तीनों सेशन सत्ता और विपक्ष के बीच नोकझोंक से काफी प्रभावित हुए। तीसरे सेशन में 65 घंटे और तीनों सेशन को मिलाकर 70 घंटे से ज्यादा का नुकसान हुआ। लोकसभा की कार्यवाही 25 नवंबर को शुरू हुई थी। लोकसभा के पहले सेशन में कुल 5 घंटे और 37 मिनट, दूसरे सेशन में 1 घंटे और 53 मिनट और आखिरी सेशन में 65 घंटे और 15 मिनट का नुकसान हुआ। संसद परिसर में 19 दिसंबर को बीजेपी और कांग्रेस सांसदों के बीच काफी टकराव देखने को मिला, जिसके शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। यूपी के सीतापुर जिले के फतेहुद्दीन का हिंदू धर्म अपनाने के 4 दिन बाद ही मामला उलट गया। गुरुवार को उन्होंने वीडियो जारी कर एसपी सीतापुर व हिंदुत्ववादी संगठन के नेता पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनसे जबरन करवाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि एसपी ने उनका मोबाइल कस्टडी में ले लिया। इसके बाद अवैध असलहे मंगवाकर जेल भेजने की धमकी दी। फतेहुद्दीन ने एसपी चक्रेश मिश्रा पर मारपीट व अन्य कई गंभीर आरोप लगाए। ये भी आरोप लगाया कि इसके बाद हिंदूवादी संगठन के नेता को बुलाकर शहर स्थित एक मकान के एक कमरे में बंद कर दिया गया। युवक का कहना है कि वह मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने विवादों में चल रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव को लेकर बड़ा खुलासा किया। चंद्रचूड़ ने कहा कि वो जस्टिस शेखर यादव की नियुक्ति को लेकर शुरू से विरोध में थे। उन्होंने इसके लिए तत्कालीन सीजेआई को पत्र भी लिखा था। लाइव लॉ से बातचीत में चंद्रचूड़ ने बताया कि उन्होंने तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम को पत्र लिखकर शेखर यादव की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति का कड़ा विरोध किया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रमुख बनाए जाने की खबरों का भारत के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खंडन किया है। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा है कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मुझसे इस बारे में किसी ने बात नहीं की है और मैं आम नागरिक के तौर पर अपने रिटायरमेंट का आनंद ले रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी ने मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख के नामों पर विचार करने के लिए बुधवार को बैठक की थी, जिसके बाद कहा गया कि चंद्रचूड़ के नाम पर मोदी मुहर लगाना चाह रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर लोकसभा में पूछे गए सवाल का विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जवाब दिया। कीर्तिवर्धन सिंह ने साल 2022, 23 और 24 के आंकड़ों को पेश करते हुए लोकसभा में पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा है कि अल्पसंख्यकों और मानवाधिकार संगठनों के आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में दिसंबर तक बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा के 2200 मामले सामने आए हैं। साल 2024 में पाकिस्तान में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 112 मामले सामने आए। साल 2023 में बांग्लादेश में
302 मामले और पाकिस्तान में 103 मामले सामने आए थे। साल 2022 में बांग्लादेश में 47 और पाकिस्तान में 241 मामले सामने आए थे। जर्मनी में एक क्रिसमस मार्केट में तेज रफ्तार कार के घुसने की वजह से कम 2 लोगों की मौत हो गई है और 68 घायल हो गए। ये घटना जर्मनी के मैगडेबर्ग में हुई है। मरने वाले लोगों में एक बच्चा भी शामिल है। सोशल मीडिया पर मिल रही फुटेज में एक कार को दुकानों के बीच एक संकरी गली में तेजी से भागते हुए देखा जा सकता है, जिसमें कई लोग कार की चपेट में आते हुए देखे जा सकते हैं। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित और नाना पाटेकर, उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर स्टारर वनवास का रिलीज से पहले काफी बज़ बना हुआ था। वहीं 20 दिसंबर को इस फिल्म ने सिनेमा घरों में दस्तक दी। फिल्म की क्रिटिक्स ने काफी सराहना की, लेकिन ये मूवी दर्शकों को इम्प्रेस नहीं कर पाई और इसकी ओपनिंग काफी खराब रही। वनवास को रिलीज के पहले दिन मुफासा द लायन किंग के साथ क्लैश करना पड़ा। वहीं अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 अभी भी ज्यादा स्क्रीनों के साथ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।